4 लाख रैंक तक, 4,88,000 रैंक के ऊपर आराम से जो है बच्चों को यहाँ पे अलॉटमेंट आया हुआ है। 4,88,000 पे बच्चे को आईटी मिली हुई है। 10 लाख रैंक तक यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन बच्चे को मिल जाता है, एंड मैकेनिकल वगैरह काफ़ी ऊपर रैंक तक यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि भाई 10 लाख रैंक के ऊपर भी मैकेनिकल वगैरह का रहता है। तो एक गवर्नमेंट कॉलेज में इतने हाई रैंक तक भी अलॉटमेंट्स होती हैं, लेकिन यही अलॉटमेंट अगर आप पहले चेक करोगे, यही अलॉटमेंट आप पहले चेक करोगे। हेलो गाइस, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काउंसलिंग, जैक चंडीगढ़ काउंसलिंग के ऊपर डिटेल में बात करेंगे एंड कुछ हिडन सीक्रेट समझेंगे। तो इस वीडियो को जो इंटायरली देख के ले जाएगा वो जैक चंडीगढ़ में टॉप गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, टॉप नॉच ब्रांच के अंदर एडमिशन ले जाएगा, चाहे इसकी रैंक ज़्यादा भी क्यों ना हो। तो यार मेरा नाम है जय एंड लास्ट 10 ईयर से मैं काउंसलिंग में बच्चों की हेल्प कर रहा हूँ। जैक चंडीगढ़ एक इंपॉर्टेंट काउंसलिंग हो जाती है उन बच्चों के लिए जिनकी कैटेगरी लग रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चा बिहार में SC है, ST है, यूपी में SC ST है, मध्य प्रदेश में SC ST OBC है, तो वो सारी कैटेगरी इस काउंसलिंग के अंदर आप लगा सकते हो। चाहे आप EWS हो, जनरल कैटेगरी वाले बच्चे तो अलाउड है ही, साथ में आपकी कैटेगरी और सब कैटेगरी दोनों इस काउंसलिंग के अंदर लग जाता है। अब टॉप इंस्टीट्यूट के ऊपर बात करें तो इस कॉलेज के काउंसलिंग बस 4 ही कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं और चारों के चार गवर्नमेंट कॉलेज हैं, है ना। अगर हम सबसे पहले कॉलेज के ऊपर बात करें यहाँ पे, तो वो आपका आता है चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग CCET चंडीगढ़। फिर आपका आता है UIT पंजाब यूनिवर्सिटी, जो आपका UIT चंडीगढ़ है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर कैंपस, बहुत सारे बच्चे इस कॉलेज में इंटरेस्टेड होते हैं। नंबर 1 कॉलेज है जैक चंडीगढ़ का, UIT चंडीगढ़, ठीक है, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। फिर आपका एक SS भटनागर है, ठीक है। तो SS भटनागर के अंदर यार कुछ ही ब्रांचेस हैं, फूड टेक है, केमिकल है, तो 2 ही ब्रांचेस के ऊपर ये अपनी पूरी काउंसलिंग कंडक्ट करवा रहा होता है। तो केमिकल एंड फूड टेक के लिए काफ़ी फेमस कॉलेज है। फिर आपका UIT का ही एक दूसरा कैंपस है जिसको कहते हैं UIT पग होशियारपुर कैंपस, होशियारपुर के अंदर है यार ये। वो इसमें अपॉर्चुनिटीज़ होती है कि 4 लाख 5 लाख रैंक पे भी कंप्यूटर साइंस IT जैसे ब्रांचेस में जनरल कैटेगरी का बच्चा आउटसाइड में, आप किसी भी स्टेट से हो, आप यहाँ पे फ़ायदा उठा सकते हो। एक यही ऐसी काउंसलिंग है जहाँ पे बस एक कॉलेज, चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग CCET चंडीगढ़ को छोड़ दे तो बाकी किसी भी कॉलेज के अंदर होम स्टेट और ऑल इंडिया नहीं होता, वहाँ पे सारा इक्वल होता है। बस होम स्टेट का कोटा जो होता है वो चंडीगढ़ वालों के लिए चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी CCET के अंदर ही लग रहा होता है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि भाई ऑल इंडिया लेवल पे ये काउंसलिंग कंडक्ट होती है अगर एक कॉलेज को छोड़ दिया जाए तो। अब काउंसलिंग इंटरनल्स को हम लोग डिटेल में समझेंगे। शेड्यूल आप सभी ने देख लिया होगा कि भैया क्या शेड्यूल इसका रहता है, वेबसाइट पे अवेलेबल है कि जो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है वो 21 जून है। रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी 29 अप्रैल से ओपन हो चुका है, तो 21 जून तक आप रजिस्टर कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन की फ़ीस है वो भी यहाँ पे कंप्लीटली मेंशन है कि भैया 2800 रुपये आपसे ये रजिस्ट्रेशन का फ़ीस चार्ज करने वाला है अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के बाद क्या होता है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। कुछ स्पेशल स्पोर्ट्स कोटा वगैरह में अगर आप हो, आप किसी नेशनल को खेलते हो, स्टेट को खेलते हो, तो उसके लिए भी यहाँ पे प्रोसीजर है, प्रावधान है। अब यहाँ से वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि कुछ ऐसे हिडन चीज़ों को मैं डिस्क्लोज करने वाला हूँ जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यार शेड्यूल आप यहीं से देख सकते हो कि भैया काफ़ी लंबा टाइम दिया हुआ है। चॉइस फिलिंग जो है राउंड 1 की खुलेगी 5 जुलाई से लेकर 7 जुलाई के बीच में, और पहला अलॉटमेंट, ये मॉक अलॉटमेंट 8 जुलाई को आएगा और पहला अलॉटमेंट जो आपको आएगा वो आएगा आपका 11 जुलाई को। तो 11 तारीख तक आपको पहला अलॉटमेंट आता है। अब इस काउंसलिंग के कुछ नियम्स हैं, कुछ लॉ हैं, वो आप समझ लो कि 40,000 रुपीज़ आपको सबमिट करना पड़ता है अगर कोई भी सीट आपको अलॉट होती है तो, उस कंडीशन में। फिलहाल इसको डिटेल में समझते हैं। शेड्यूल आपके सामने है, आप इसको देख लेना। अब यहाँ पे 3 राउंड होती हैं, 3 नॉर्मल राउंड होती है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। ध्यान देने वाली बात यह है कि रजिस्ट्रेशन सिर्फ राउंड 1 से पहले तक आप कर सकते हो। राउंड 2, राउंड 3 में कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउड नहीं है, लेकिन स्पेशल राउंड के अंदर फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउड है। स्पॉट राउंड के अंदर भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउड है इसके अंदर, इस काउंसलिंग के अंदर। अब बात कर लेते हैं कि भैया क्या क्या कट ऑफ जाता है, कैसे कैसे इसकी पूरी काउंसलिंग कंडक्ट होती है, ठीक है। तो देखो यार, कट ऑफ के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही भरोसा करो और किसी को मत देखो। आप जो है 2024 का कट ऑफ यहाँ से देख सकते हो, 2023 का कट ऑफ यहाँ देख सकते हो, और आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई मेरे को 2 सालों में कितनी रैंक तक क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग स्पॉट राउंड के ऊपर बात करें और एक कॉलेज है पग होशियारपुर वाला। अब यहाँ पे अगर हम लोग ऑल ब्रांचेस के ऊपर बात करें, कैटेगरी अगर हम लोग ओपन कर लें, जनरल कैटेगरी पे बात करते हैं, तो आप देखो कि आराम से यहाँ पे जो है
4 लाख रैंक के ऊपर, 4 लाख रैंक तक 4,88,000 रैंक के ऊपर आराम से जो है बच्चों को यहाँ पे अलॉटमेंट आया हुआ है। 4,88,000 पे बच्चे को आईटी मिली हुई है। 10 लाख रैंक तक यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन बच्चे को मिल जाता है एंड मैकेनिकल वगैरह काफ़ी ऊपर रैंक तक यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि भाई 10 लाख रैंक के ऊपर भी मैकेनिकल वगैरह का रहता है। तो एक गवर्नमेंट कॉलेज में इतने हाई रैंक तक भी अलॉटमेंट्स होती हैं, लेकिन यही अलॉटमेंट अगर आप पहले चेक करोगे तो काफ़ी लो जाता है इनका अलॉटमेंट्स। अगर मैं आपको बता दूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर राउंड 1 में आप यही कट ऑफ देखते हो तो राउंड 1 में आप देखो कि 1 लाख जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो 78,000 पे बंद हो जाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 71,000 पे एंड कंप्यूटर साइंस 59,000। तो यहाँ से लेके स्पॉट राउंड तक काफ़ी ज़्यादा अलॉटमेंट होते हैं। इसके पीछे अच्छे से अगर आप काउंसलिंग कंडक्ट करते हो तभी इस हाई रैंक तक अलॉटमेंट पॉसिबल है। यहाँ मैंने एक कॉलेज का कट ऑफ बताया, आप खुद से सारे कॉलेज का कट ऑफ जो है यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो, 2023 के लिए भी 2024 के लिए। तो क्या हर साल कट ऑफ इतना चला जाता है कि मुझे 4 लाख 5 लाख रैंक तक कॉलेज मिल जाता है? ऐसा नहीं है। अगर आप 2023 का स्पॉट राउंड चेक करोगे एंड यहाँ पे भी मैं पग होशियारपुर वाला कैंपस सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, एंड यहाँ पे भी प्रोग्राम में मैं ऑल प्रोग्राम कर लेता हूँ और कैटेगरी में जो है ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि भैया कितना रैंक तक गया है, तो पहले वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आईटी जो है मात्र 1,44,000 रैंक तक बन गई। तो भाई ऐसा क्या हुआ 2024 की काउंसलिंग में कि 4 लाख 5 लाख रैंक तक अलॉटमेंट हो गया? तो ये काउंसलिंग का एक फ्लो है। देखो, काउंसलिंग डिपेंड करती है कितने बच्चे अपेयर कर रहे हैं और क्लोज्ड काउंसलिंग है कि ओपन काउंसलिंग है। हर राउंड में बच्चा नया रजिस्टर कर रहा है कि नहीं, काउंसलिंग में क्राउड कितना बढ़ रहा है, इन सब के ऊपर ही आपका अलॉटमेंट डिपेंड करता है। तो एक साल में 1,40,000 में बंद हो गया और एक साल में 5 लाख तक मिल गया, तो इसी को काउंसलिंग का डिफरेंस कहते हैं। एंड अगर आप इसको समझ जाते हो, अच्छे से काउंसलिंग कंडक्ट करते हो, डेफिनेटली यार अगर आप ज़्यादा रैंक भी है तो एक अच्छा कॉलेज आप यहाँ से ले सकते हो। तो जो बच्चे भी कट ऑफ देखना चाहते हैं, किसी पे भरोसा मत करना, कट ऑफ आप वेबसाइट से देखिए, यहाँ तक स्पॉट राउंड तक का सारा डेटा इनका जेन्युइन है और अपलोडेड है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो इनका काउंसलिंग प्रोसीजर रहता है, जो कोई भी अच्छे से आपको नहीं बता पाता है। एक्चुअली उनको खुद ही समझ में नहीं आता है, ठीक है, तो वो आपको इतने अच्छे से डिटेल में कैसे बताएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग काउंसलिंग प्रोसेस के ऊपर बात करें तो ये इनका एक इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है, ठीक है। डिटेल में अगर हम लोग देखें तो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है जो 130 पेजेस का है। इसको अगर आप लाइन बाय लाइन रीड करोगे तो आप डिटेल समझ जाओगे। हालांकि मैंने इसके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को निकाला हुआ है और उसको हम लोग लाइन से समझते हैं। तो ये इसकी पूरी समरी लिस्ट मैंने तैयार कर ली है। यहाँ से मैं आपको पूरा काउंसलिंग का इंटरनल जो है वो समझा दूंगा और आपकी रैंक पे बेस्ट पॉसिबल कॉलेज आपको मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस काउंसलिंग के ऊपर है वो ये है कि भैया रेगुलर 3 राउंड होगा, एक राउंड 1 होगा, एक राउंड 2 होगा, एक राउंड 3 होगा। इन सब में पार्टिसिपेट करने के लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो राउंड 1 से पहले ही होगा, मतलब 21 जुलाई तक जिसने रजिस्ट्रेशन कर लिया है वही बच्चे इन काउंसलिंग के राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में एलिजिबल होंगे। अब यहाँ पे एक कैच है कि स्पेशल राउंड 1 होता है एंड स्पेशल स्पॉट राउंड 1 होता है, तो ये 2 राउंड्स अलग से होते हैं नॉर्मल राउंड खत्म होने के बाद। जनरल प्रोसेस ये है कि भैया 2800 रुपये का रजिस्ट्रेशन करके आप करवा सकते हैं अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी हैं। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 1400 रुपये रजिस्ट्रेशन अमाउंट है जो आपको वन टाइम पे करना होता है। सीट एक्सेप्टेंस फ़ी की बात करें तो 40,000 रुपये आपका सीट एक्सेप्टेंस फ़ी आपको पे करना होता है। अगर कोई सीट आपको अलॉट होती है तो उस केस में आपको सीट को एक्सेप्ट करने के लिए 40,000 रुपीज़ पे करना होता है। सपोज करो कोई बच्चा पार्टिसिपेट करता है और राउंड 1 की काउंसलिंग में उसको कोई सीट अलॉट हो जाती है तो 40,000 रुपये पे करके वो अपनी सीट को सिक्योर कर सकता है जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग में, ठीक है। अब यहाँ पे बिलिंगनेस है कि यहाँ पे 2 ऑप्शन आता है। जैसे ही आप 40,000 रुपये जमा करते हो वो क्या कर सकता है, उस सीट को एक्सेप्ट कर सकता है या अपग्रेड कर सकता है। कभी भी आपको काउंसलिंग में राउंड 1 के अंदर ही जो सीट मिली है उसको फ्रीज नहीं करना होता है, उसको आप अपग्रेड करो, है ना। राउंड 1 से राउंड 2 में जा सकते हो, राउंड 3 में जा सकते हो एंड सो ऑन। और लास्ट में कुछ ऐसी हिडन सीक्रेट्स है जो आपको लिटरली हिला के रख देगी, ठीक है। अब यहाँ पे राउंड 1 को समझते हैं। राउंड 1 में कौन कौन एलिजिबल है? जिन लोगों ने भी अपना रजिस्ट्रेशन 21 जुलाई तक करवा लिया होगा वो राउंड 1 के अंदर अलाउड हैं। 40,000 रुपये सीट एक्सेप्टेंस फ़ी जरूरी है अगर आपको कोई सीट मिल जाती है तो। फॉर एग्जांपल आपने राउंड 1 में चॉइस फिलिंग की, आपने 4 कॉलेज में सारी ब्रांचेस भर दिया और आपको एसएस भटनागर की केमिकल अलॉट हो जाती है, लेकिन आपको केमिकल नहीं चाहिए,
फिर भी काउंसलिंग में आगे बने रहने के लिए आपको 40,000 पे करना होगा। अदरवाइज आप अगर नहीं पे करोगे तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। तो अगर आप राउंड 1 की काउंसलिंग से बाहर होगे तो आप कहाँ अलाउड रहोगे वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे राउंड 2 आता है। राउंड 2 में कौन से बच्चे जा सकते हैं? तो यहाँ पे नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउड है, मतलब कोई भी नया बच्चा एंटर नहीं कर सकता है। राउंड 2 की काउंसलिंग वही करवा सकता है जो राउंड 1 के अंदर जो जिसने पहले रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। फॉर एग्जांपल राउंड 2 में कौन कौन एलिजिबल है? टाइप 1 नॉट अलॉटेड इन राउंड 1, जिसको कोई भी सीट राउंड 1 के अंदर अलॉट नहीं हुई है वो सीधा राउंड 2 में आ जाएगा, उसको 40,000 पे करने की भी जरूरत नहीं है। और यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है कि सर 40,000 रुपये हम हर राउंड में पे करेंगे। नहीं, 40,000 रुपये आप एक बार पे करेंगे जैसे ही आपको सीट मिल जाती है, और ये पैसा आपका कहीं जाएगा नहीं, कहीं डूबेगा नहीं। ये पैसा सीधा सीधा आपके कॉलेज फीस में एडजस्ट हो जाएगा, फर्स्ट ईयर के फीस में। बस रिमेनिंग पैसा ही आपको कॉलेज के टाइम पे देना पड़ेगा। तो सबसे अच्छी चीज़ इसके अंदर ये आती है ना। अब दूसरा ये टाइप 2 फ्रीज इन राउंड बट सीट रिटेन। तो देखो जो फ्रीज कर देंगे उनका सीट वही रहेगा, वो राउंड 2 में चले जाएं या राउंड 3 में चले जाएं, उनका सीट चेंज नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपग्रेडेशन। जिन बच्चों ने अपग्रेडेशन चूज किया होगा, फ्लोट चूज किया होगा, वो जाके अपना सीट अपग्रेड करवा सकते हैं और उनका सीट अपग्रेड होगा। कौन एलिजिबल नहीं है राउंड 2 में? जिसको राउंड 1 में कोई सीट मिली और 40,000 रुपये उसने पे नहीं किया, वो राउंड 2 से बाहर हो जाएगा, ठीक है। अब आता है यहाँ पे राउंड 3, और जिसने विड्रॉ लिया होगा, ठीक है, मतलब राउंड 1 में कोई सीट मिल गई, उसने पैसा दिया और फिर उसने विड्रॉ ले लिया। हालांकि सेंसलेस लगता है, लेकिन कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं कि भाई आपने पैसा पहले दे दिया, फिर मन चेंज हो गया कि नहीं मुझे तो इस काउंसलिंग में जाना ही नहीं है, तो अपना विड्रॉ भी निकाल सकते हो, तुरंत के तुरंत पैसा वापस आ जाएगा। लेकिन वो बच्चे भी राउंड 2 में अलाउड नहीं रहेंगे। अब राउंड 3 की काउंसलिंग, यहाँ पे भी कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउड नहीं है। फिजिकल रिपोर्टिंग आफ्टर दिस राउंड। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि राउंड 3 तक अगर आपको कोई भी एडमिशन मिल जाता है तो आपको फिजिकली जाके कॉलेज में एडमिशन करवाना पड़ेगा। सर आपको फिजिकली जाके एडमिशन कराना पड़ेगा, तभी आप अगले राउंड में खेल सकते हो। अदरवाइज यहाँ अगर छोड़ोगे तो फिर दिक्कत आएगी। कौन कौन से एलिजिबल हैं? टाइप 1 नॉट अलॉटेड इन राउंड 1 एंड राउंड 2। जिन बच्चों को अभी तक राउंड 1 और राउंड 2 में कोई सीट नहीं मिली वो लोग यहाँ पे अलाउड है। टाइप 2 फ्रीज इन अर्लियर। फ्रीज कर दिया होगा तो खैर उसको तो सेंस ही नहीं बनता भाई, वो तो वही सीट रहेगी, अलाउड हो या ना अलाउड हो, उसको फ्लोट थोड़ी ना, उसका कोई अपग्रेडेशन थोड़ी ना हो जाएगा। मतलब उसने उसको लॉक कर दिया, फ्रीज कर दिया, ठीक है। अपग्रेडेशन, जिन बच्चों ने भी फ्लोट चूज किया होगा, राउंड 1 में कोई सीट, फॉर एग्जांपल राउंड 1 में उसको केमिकल मिली थी एसएस भटनागर की, राउंड 2 में उसको सीसीईटी की इलेक्ट्रॉनिक्स बन गई, और राउंड 3 में उसको जाके यूआईटी की इलेक्ट्रॉनिक्स मिल गई, या इलेक्ट्रॉनिक्स यूआईटी की आईटी मिल गई। तो इस तरीके से आपका अपग्रेडेशन चलता रहता है राउंड वाइज। कौन कौन एलिजिबल नहीं है? वही लोग एलिजिबल नहीं है जिन्होंने 40,000 पे नहीं किया था और जिन्होंने विड्रॉ ले लिया था। अब आता है इनका स्पेशल स्पॉट राउंड। सारा जो जादू है काउंसलिंग का वो इन्हीं 2 राउंड्स के अंदर छुपा हुआ है, ठीक है। जो इन दोनों राउंड को अच्छे से करवा के ले जाएगा वो मैक्सिमम चांसेस पे हाई रैंक पे एडमिशन ले पाएगा, ठीक है। एलिजिबल टाइप्स कौन कौन से हैं? फ्रेश। अब यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन अलाउड है। जिन बच्चों को लग रहा है कि उनको राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में कोई सीट नहीं मिलेगी, भैया आप जो है सीधा स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट करना, सीधा स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट करना। यहाँ पे फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउड है। डाउट है कि कंप्यूटर साइंस वगैरह की सीटें निकलेंगी, यस निकलती हैं स्पेशल स्पॉट राउंड में भी, तो यहाँ पे भी आप अलाउ कर सकते हो। नॉट अलॉटेड येट। अब यहाँ पे वो बच्चे भी रखें कि भैया जिनको अभी तक कोई सीट नहीं मिली वो सीधा एलिजिबल है यहाँ पे, तो जिनको कोई सीट नहीं मिली वो सीधा आ जाएंगे। अलॉटेड बट नॉट रिपोर्टेड। अब यहाँ पे थर्ड केस आता है कि मुझे राउंड 3 तक सीट मिल गई थी लेकिन मैंने क्या किया, फिजिकली रिपोर्ट नहीं किया। उन बच्चों को भी यहाँ पे अलाउड है स्पेशल राउंड में बैठने के लिए, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। अब यहाँ पे चौथा आता है अलॉटेड और रिपोर्टेड। मतलब जिन बच्चों ने ऑलरेडी एडमिशन ले लिया है किसी कॉलेज में, किसी ब्रांच में, फॉर एग्जांपल एसएस भटनागर में उसने केमिकल में एडमिशन ले लिया, उसको वही मिला लास्ट तक 3 राउंड तक उसने ले लिया, लेकिन वो बच्चा भी अब स्पेशल राउंड में अपेयर कर सकता है एंड उसके चांसेस भी हैं उसको अच्छा कॉलेज मिलने की, ठीक है। तो अच्छा कॉलेज उसको मिल सकता है, अच्छा ब्रांच मिल सकता है, वो बच्चा भी अलॉटेड प्लस रिपोर्टेड वाला भी अलाउड है यहाँ पे। जिसने विड्रॉ निकाल लिया था, अब भाई राउंड 1 के बाहर ही विड्रॉ निकाल लिया था, राउंड 2 में विड्रॉ निकाल लिया था, बाहर चले गए थे, वो बच्चे भी दोबारा री एंटर कर सकते हैं, अलाउड हो सकते हैं। एंड जिनकी सीट कैंसिल हो गई, भैया सीट कैसे कैंसिल हो गया, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फेल हो गया था उस समय पे कोई डॉक्यूमेंट आपसे मांगा गया था, आप नहीं दे पाए थे, उस समय आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फेल हो गया, लेकिन फिर भी आप जो है इस राउंड के अंदर अलाउड हो जाओगे, ठीक है।
अब यहाँ पे ये डिफरेंस है कि जो सीट आपको मिली होगी वो सबसे नीचे आ जाएगा, जिन्होंने एडमिशन लिया होगा उसके ऊपर आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। तो मतलब ये सारे बच्चे जो हैं स्पेशल राउंड में अलाउड हैं। अब आता है स्पॉट राउंड, जो कि बोनस राउंड मैं बोलता हूँ जैक चंडीगढ़ के अंदर, है ना। कौन अलाउड है? जिन 40,000 रुपये पहले पे किए हुए हैं सब लोग अलाउड हैं भैया। जिनको कभी सीट नहीं मिली और जिन्होंने विड्रॉ लिया है वो अलाउड है। कौन एलिजिबल नहीं है भैया? जिनका 12th में परसेंटेज कम है या उसकी जो एलिजिबिलिटी है उसको मीट नहीं कर पा रहे हैं, वही एलिजिबल नहीं है, बाकी सब लोग एलिजिबल हैं, है ना। अब यहाँ पे वो बच्चे भी एलिजिबल हैं जिनको स्पेशल राउंड में भी सीट मिली, वो भी अपना अपग्रेडेशन के लिए स्पॉट राउंड में बैठ सकते हैं, जो फाइनल चांस है। तो स्पॉट राउंड की काउंसलिंग भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सारे लोग इसके अंदर भी एलिजिबल हो जाते हैं, तो वो आपको देखना पड़ेगा और यहाँ भी मैक्सिमम बोनस आपको देखने को मिलेगा। तो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 की काउंसलिंग में बहुत अच्छा अलॉटमेंट जैक चंडीगढ़ के अंदर नहीं देखा जाता, लेकिन लास्ट की काउंसलिंग में काफ़ी ज़्यादा अच्छा अलॉटमेंट आपका आ सकता है। तो आपको फुल्ली तरीके से अच्छे से प्लान करना पड़ेगा, अपने दिमाग को बिठाना पड़ेगा, माइंड मेकअप करना पड़ेगा, एंड देन इस काउंसलिंग को ट्रेसिंग करनी पड़ेगी कि मुझे राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 होते हुए स्पेशल राउंड में भी जाऊँ और फिर फाइनल स्पॉट राउंड में भी जाऊँ। तो इस तरीके से आप मैक्सिमम पॉक्स का बेनिफिट काउंसलिंग का ले सकते हो, है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ ये है कि स्पॉट राउंड में एक रिस्क भी आता है। सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क ये है कि अगर आपको कोई सीट मिल जाती है फाइनल राउंड में, तो यहाँ पे विड्रॉ का ऑप्शन नहीं है, नॉन रिफंडेबल है 40,000 रुपये। अगर कोई भी सीट आपको मिलती है तो 40,000 रुपये आपका रिफंड नहीं होगा। स्पेशल स्पॉट राउंड में आप जो है विड्रॉ निकाल सकते हो, स्पॉट राउंड के अंदर विड्रॉल का ऑप्शन खत्म हो जाता है। तो स्पॉट राउंड की काउंसलिंग में अगर आप जैक चंडीगढ़ में बैठोगे तो अपना माइंड मेकअप करके बैठना कि अगर मैं बैठता हूँ, है ना, और मुझे कोई सीट मिल जाती है तो मेरा 40,000 रुपया जो है वो एक नॉन रिफंडेबल हो जाएगा। और ये लोग 40,000 रुपया जो आपका है पहले ही मंगवा लेंगे आपसे, पहले ही जमा करवा लेंगे। तो यहाँ पे एक रिस्क आ जाता है, लेकिन जहाँ पे रिस्क होता है वहाँ पे मैक्सिमम रिवॉर्ड भी मिलता है आपको। इसलिए जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग में थोड़ा सा स्पॉट राउंड का इंपॉर्टेंट ज़्यादा होता है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे ध्यान देना, फिजिकल रिपोर्टिंग आफ्टर राउंड 3 एंड स्पॉट राउंड। तो स्पॉट राउंड के बाद भी आपको कॉलेज में फिजिकली रिपोर्ट करना जरूरी है अगर सीट मिली, अदरवाइज आपकी काउंसलिंग मिल जाएगी। जो विड्रॉल होगा वो बस काउंसलिंग पोर्टल के थ्रू आप विड्रॉल ले सकते हो, और कोई तरीका नहीं है सीट छोड़ने का। 40,000 जो आपका ये अमाउंट बनता है, 40,000 सर आपका अमाउंट बनता है इफ विड्रॉन बिफोर स्पॉट और नॉट अलॉटेड। स्पॉट से पहले अगर आप विड्रॉ ले लेते हो तो 40,000 आपका रिफंड हो जाता है, लेकिन स्पॉट में सीट मिलने के बाद ये 40,000 आपका नॉन रिफंडेबल हो जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड बिफोर चॉइस फिलिंग, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा वो ऑनलाइन होगा। तो जैसे ही आप चॉइस फिलिंग करोगे उससे पहले ही आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा। जो भी कैटेगरी सब कैटेगरी आपने क्लेम किया होगा वो सब कुछ एक बार वो लोग चेक करेंगे एंड उसके हिसाब से आपका मिलेगा। वैकेंसी लिस्ट, हर कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं वो हर राउंड के बाद आपको पता चलेगा, मिलेगा। आई होप सो गाइस की काउंसलिंग आपको समझ में आई होगी। फिर भी डाउट रहता है, कंसर्न रहता है, समझ में नहीं आता, आप मुझसे बात करना चाहते हो, हमारी टीम से काउंसलिंग करवाना चाहते हो, तो बहुत ही लिमिटेड, बहुत ही कम प्राइस में हम लोग जैक चंडीगढ़ का कंप्लीट काउंसलिंग सपोर्ट ऑफर कर रहे हैं। वेबसाइट के नीचे यार लिंक मिल जाएगा, वहाँ से उस प्लान को ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा मिनिमल है, जहाँ पर आपको कंप्लीट काउंसलिंग में आपकी जैक चंडीगढ़ में एंड टू एंड हम लोग हेल्प करने वाले हैं। इंटायर फ्रॉम राउंड 1 की आपकी चॉइस फिलिंग से आपके एडमिशन तक का सपोर्ट, है ना। तो क्योंकि ऐसा होता है कि भैया यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो वी विल हेल्प यू इन ईच राउंड एंड वी विल मेक श्योर दैट यू विल गेट अ बेस्ट सीट एंड आपके 40,000 रुपये भी सेव रहें। थैंक यू सो मच।